Hello, bachcho, let's read the question first. The question says that in figure 0.4 kg ball is shot directly upward at initial speed 40 meter per second. What is angular momentum about p? 2 meter horizontally from launch point when ball is at maximum height and halfway back to ground. What is torque on ball about p due to gravitational force when ball is at maximum height halfway back to ground? So स्टूडेंट सबसे पहले आपको समझना होगा कि की कंसेप्ट क्या यूज हो रहा है इस केस में. इसमें बच्चे दो चीजों की बात हो रही है, एक तो एंगुलर मोमेंटम, दूसरा टॉर्क. तो क्या यूज हो रहा है इसमें? एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क. देखो बच्चों, अब यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं किसी पॉइंट के अबाउट, ये समझना. एंगुलर मोमेंटम एल जो होता है वो आर परपेंडिकुलर इंटू पी. आर परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? मान लो किसी पॉइंट के अबाउट निकाल रहे हो तो आर परपेंडिकुलर मोशन की डायरेक्शन से, अगर पॉइंट पॉइंट से मोशन की डायरेक्शन पर परपेंडिकुलर डाल दो तो ये है बच्चों आर परपेंडिकुलर होता है. और टॉर्क क्या होता है? आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स होता है. सेम बात है यहाँ पर बच्चों, फोर्स की डायरेक्शन पर आप पॉइंट से परपेंडिकुलर डाल दो, राइट. तो वो क्या होता है आपका, यहाँ पर पी की डायरेक्शन, यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन, तो ये आर परपेंडिकुलर इंटू फोर्स. अब यहाँ पर सबसे पहले आप मैक्सिमम हाइट पता कर लो. कैसे पता करोगे? मैक्सिमम हाइट पर बच्चों सारी की सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आपकी पोटेंशियल एनर्जी में. mgh क्या होगा आपका? हाफ एम वी स्क्वायर होगा. mm कट गया, h कितना आ जाएगा आपका? वी स्क्वायर बाई 2. v कितना बचा आपका? देखो यहाँ 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट कर रहे हो, ठीक है. g की वैल्यू 10 मान लो, 2 इंटू जी की वैल्यू 10 है, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 1600 बाई 20, तो 80 आ जाएगा आपका. कितना आ जाएगा ये? 80 मीटर. कितना? 80 मीटर मैक्सिमम हाइट पर जा रहा है. कह रहा है कि आपको बताना है एंगुलर मोमेंटम जब ये मैक्सिमम हाइट पर है. देखो बच्चों, मैक्सिमम हाइट पर है पहले केस में, ए पर देख लो. तो मैक्सिमम हाइट पर बच्चों तो वी तो जीरो है. वी जीरो है मतलब मोमेंटम भी क्या है? पी क्या है? एम वी होता है ना, वो भी क्या होगा? जीरो होगा. तो एल क्या आएगा? जीरो आएगा. दूसरे केस में कह रहा है जब हाफ वे बैक टू ग्राउंड है, मतलब मैक्सिमम हाइट का आधा है, तो उस पॉइंट पर बच्चों एंगुलर मोमेंटम पहले निकाल लेते हैं, राइट. सॉरी, मोमेंटम लिनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं, मतलब स्पीड निकालना होगा. उसके लिए क्या करोगे? एनर्जी कंजर्वेशन लगा दो बच्चों. एम जी एच बाई 2, हाफ वे हाइट पर, तो ही बच्चों पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ एम वी डैश का स्क्वायर. और टोटल एनर्जी क्या थी? हाफ एम वी स्क्वायर थी, राइट. तो यहाँ से एम कट गया बच्चों. यहाँ से देखो तो वी डैश का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका? वी स्क्वायर माइनस जी एच, ये आ जाएगा बच्चों. वी स्क्वायर क्या है? कितने? 1600 आ जाएगा. 40 का स्क्वायर माइनस जी. जी कितना बच्चों? 10, और इंटू कितना आ जाएगा आपका? 80. 1600 माइनस 800 कितना आ जाएगा? 800 आ जाएगा. सो वी डैश का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 800. सो वी डैश कितना आ जाएगा आपका? 10√8. सो स्क्वायर रूट 8 इंटू 10, सो 28.3 आ जाएगा वो मीटर पर सेकेंड. इतना आ गया. अब देखो यहाँ पर बच्चों, उसके बाद हमको एंगुलर मोमेंटम निकालना है. तो यहाँ पर बॉल का मोशन की डायरेक्शन यही है, राइट. और ये पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है आपका मोशन की डायरेक्शन से, वो है आपका 2 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. तो आर परपेंडिकुलर 2 मीटर हो गया. आर परपेंडिकुलर इंटू पी ही तो था एंगुलर मोमेंटम आपका. आर परपेंडिकुलर क्या? 2 इंटू मास कितना है बच्चों? 0.4 इंटू वी कितना आ गया? 28.3. तो 0.8 इंटू 28.3, सो 28.3 इंटू 0.8, तो 22.64 आ जाएगा. तो 22.64 के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. ये न्यूटन सेकेंड है, मतलब जूल सेकेंड कह सकते हो. के जी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड. बी आ गया. सी कह रहा है बच्चों आपको बताना है टॉर्क जब मैक्सिमम हाइट पर है, जब हाफ वे बैक टू ग्राउंड है. देखो बच्चों, मैक्सिमम जो आपका टॉर्क होगा वो तो आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स होता है, राइट. अब फोर्स तो फिक्स ही है, फोर्स तो वेरी नहीं हो रहा, फोर्स तो एम जी है, तो कितना आ जाएगा? एम जी आर परपेंडिकुलर, इतना आ जाएगा. अब चाहे बच्चों आपका मैक्सिमम हाइट पर हो चाहे हाफ वे हाइट पर हो, आर परपेंडिकुलर तो सेम होगा, राइट. और फोर्स भी सेम है, तो सी और डी का आंसर बच्चों सेम आएगा, राइट, क्योंकि आपका आर परपेंडिकुलर चेंज हो रहा है ना, तो आपका फोर्स चेंज हो रहा है, तो सी और डी का आंसर सेम आएगा. डी और सी का आंसर सेम आएगा यहाँ पर. एम जी आर परपेंडिकुलर मास कितना है आपका? 0.4. जी की वैल्यू बच्चों 10 रख दो, और आर परपेंडिकुलर क्या है? 2. तो ये बच्चों आ जाएगा 8, राइट.
8 kg meter square per second. Yeah, Jay, 8 kg meter square. This will be the answer. So I hope you understood it well. Best of luck.